नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ल। सीधे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हुए जवान परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर जब तरन तारण पहुंचा है तो उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आसपास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सेना का हेलीकॉप्टर पार्थिव शरीर लेकर तरन तारण पहुंचा, जहां से सेना के ट्रक से शहीद का पार्थिव शरीर गाँव ले जाया गया। शहीद परमजीत के अंतिम दर्शन के लिए भारी हुजूम उमड़ पड़ा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से शहीद जवानों के साथ बर्बरता दिखाई है। जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में 2 भारतीय जवान शहीद हुए और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से उनके साथ बर्बरता की गई, उनके शरीर के साथ बर्बरता की गई है। और शहीद परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर जब तरन तारण पहुंचा, किस तरीके से गम चारों ओर पसर गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो ये मुल्क कभी नहीं देखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से ये तस्वीरें हिंदुस्तान को जब भी देखने को मिलती हैं, हिंदुस्तान से यही आवाज़ आती है कि आखिर कब तक। और एक कड़ी कार्रवाई की मांग लोगों ने की है। गुस्से में है देश। पुंछ हमले में शहीद हुए थे परमजीत सिंह, जिन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं घर वालों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया हो। इस बीच मीटिंग की गई, साथ ही साथ सेना प्रमुख भी बॉर्डर के करीब पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की जो मांग है हिंदुस्तानियों की, उसे अमल में लाया जाएगा। शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, ये पहले ही रक्षा मंत्री कह चुके हैं। और अब शहीद के दर्शन के लिए हर कोई आतुर है, क्योंकि ये वो सपूत हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने प्राण न्यौछावर करते हुए देश के लिए शहादत दी है, ताकि हम और आप एक सुकून भरा जीवन जी सकें। भारतीय सेना के द्वारा जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाक सेना ने बिना उकसावे के रॉकेट और मोर्टार फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद बॉर्डर एक्शन टीम तत्काल एक्शन में आई है। 2 चौकियों के बीच गश्त पर यह टीम निकल पड़ी। पाक सेना द्वारा गश्त पर निकले हिंदुस्तान के 2 सैनिकों के शव शत विक्षत कर दिए गए। पाक सेना की ये कार्रवाई पहली दफ़े देखने को नहीं मिली है और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है। लोगों की यही मांग है कि माकूल जवाब देना चाहिए। अब बयानों से काम नहीं होने वाला है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी यही कहा है कि अब वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान को जवाब दिया जाए उसकी इस हरकत के लिए, ताकि वो भविष्य में ऐसा करने की सोच भी न सके। लोगों के दिलों में जहां फ़क्र है, वहीं इस बात का गम भी है। किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा, तो किसी ने अपना पोता। हर कोई शहीद की एक झलक पाने को तरन तारण में उमड़ा हुआ है। किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बेटा जिसने कहा था कि वो घर जल्द लौटेगा, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो जवान है जिन्होंने मौत को गले लगाया है ताकि हिंदुस्तानी महफूज रह सके। पाकिस्तान की ये कायराना हरकत एक दफ़े फिर देखने को मिली है। पुंछ में कृष्णा घाटी सेक्टर में ये हमला हुआ था कल, और उसके बाद भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 2 बंकरों को नष्ट किया है। साथ ही साथ 7 पाकिस्तानी जवानों को ढेर कर दिया गया है। शहीद परमजीत सिंह जिस वक्त अपनी टीम के साथ 2 चौकियों के बीच गश्त पर निकले थे, उसी दरमियान शहादत को गले इन्होंने लगाया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से एक घृणित काम किया गया, जिसमें शव को शत विक्षत किया गया है। और यही वजह है कि लोगों के अंदर गुस्सा है एक बार फिर से पाकिस्तान की इस हरकत को लेकर। साथ ही साथ यही सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा, कब तक हिंदुस्तान अपने सपूतों को इस तरीके से खोता रहेगा, कब तक इन जवानों की शहादत देखने को मिलेगी। तरन तारण में हम आपको शहीद परमजीत सिंह के घर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर कोई फ़ख्र से
यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अपने को खोने का गम भी उनकी आंखों में है। साथ ही को गुस्सा भी सभी के अंदर है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए आज पार्थिव शरीर को पहुंचाया गया, जहां से ट्रक के ज़रिए तरन-तारन में ये शव पहुंचाया गया है। और इन हरकतों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज़ होती जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि सीना को फ्री हैंड दे दिया गया है। राजेश गिल हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कब अंतिम संस्कार किया जाएगा? जो है वो गांव पहुंच चुका है और यहाँ पर बहुत ही गमगीन वातावरण है। और क्योंकि शत जो शरीर है, इसलिए कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी इसका संस्कार कर दिया जाए। और उच्च अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आर्मी के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा है और कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी संस्कार कर दिया जाए। सरकार की तरफ से कोई अभी यहाँ पर पहुंचा है? सरकार की तरफ से कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं अभी तक, लेकिन जो अधिकारी जो हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन कोई सरकारी नेता या कोई वो यहाँ पर नहीं पहुंचे अभी। आपकी राजेश शहीद के परिवार वालों से अगर बातचीत हुई हो, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या कहना है? शहीद का परिवार तो बहुत बड़ी कार्रवाई चाहता है। शहीद का परिवार ये चाहता है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और वो शहीद का परिवार बार बार ये बात कह रहा है कि हमारे जवानों को कब तक उनके साथ बर्बरता दिखाई जाएगी और कब तक उनको इस तरह से शहीद किया जाएगा। पाकिस्तान को माकूल जवाब देना होगा और बार बार इस बात को शहीद का परिवार कह रहा है कि अब दया दिखाने का समय नहीं है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हर कोई यही मांग कर रहा है कि आखिर कब तक हिंदुस्तान इस तरीके से अपने सपूतों को खोता रहेगा, कब तक ये सिलसिला देखने को मिलेगा। पाकिस्तान पर एक कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक कर लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया था, तमाम आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया था, अब एक दफ़े फिर यही मांग उठ रही है कि जब हिंदुस्तान शांति, अमन, चैन चाहता है और पाकिस्तान बार बार इस पर चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो हिंदुस्तान को भी उसका जवाब देना चाहिए। और अब वक्त है जब बयानों से नहीं, कार्रवाई के ज़रिए जवाब दिया जाना चाहिए। शहीद परमजीत तरन-तारन में इनका अंतिम संस्कार कुछ देर बाद किया जाएगा और वहाँ पर हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। शहीद के घर मातम पसरा हुआ है और शहीद के परिवार वालों का भी ये कहना है कि एक कड़ी कार्रवाई राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, गांव वालों को अपने सपूत पर फख्र ज़रूर होगा, लेकिन एक रोष भी गांव वालों के भीतर है। बिल्कुल सही बात है। जब कल से हम इस गांव में आए हैं तो कल से ही लोगों का गुस्सा जो है चरम पर था। लोग इस बात पर बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमारे शहीद जो हैं, हमारे गांव से लोग सेना में भर्ती होते हैं, जवान सेना में भर्ती होते हैं और उनकी डेड बॉडीज वापस आती हैं तो पूरा गांव जो है मातम में डूब जाता है। अब ये बार बार लोग नहीं देखना चाहते, बार बार ये लोग नहीं चाहते कि शहीद आए, शहीद की डेड बॉडी आए और उसके बाद सारा गांव इकट्ठा हो, मातम हो और उसके बाद सभी घरों में चले जाए। ये लोग बार बार नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि जो भारत का झंडा बुलंद है तो बुलंद रहे और इस तरह से शहीद बार बार, खासतौर पर अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक सिलसिला जो है लगातार चलता रहता है, चाहे वो सीआरपीएफ के जवान हो, चाहे वो फौज के जवान हो या बीएसएफ के जवान हो। तो ऐसी जो है पार्थिव शरीर पंजाब के गांव में आना एक रूटीन सी बन गई है। तो इस पर लोग बहुत गुस्सा हैं कि जो जवान है वो उनका जो बुलंद रुतबा है वो बना रहे इस तरह से। और इस बार तो और भी घिनौनी हरकत की है पाकिस्तान ने, एक बर्बरता जो दिखाई गई है पार्थिव शरीर के साथ, तो उसको लेकर लोगों में और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ा हुआ है और हर कोई यही चाहता है कि एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरीके की नापाक हरकत पाकिस्तान करने से पहले 10 दफ़े सोचे।
शहीद के गांव में लोगों के अंदर भारी गुस्सा है और इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि पाकिस्तान की बर्बरता का करारा जवाब देने का वक्त आ चुका है। सुब्रमण्यम स्वामी से हमारे सहयोगी रविकांत ने बातचीत की। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है और कृष्णा घाटी में जिस तरीके से 2 सैनिकों के शव के साथ बर्ताव किया गया, आपको लगता है कि अब किस तरीके से पाकिस्तान को समझाया जाना चाहिए? पहले तो वो शव के साथ बर्ताव नहीं हुआ, वो जिंदा थे उस समय और जिंदा उनको ये यातना की है। ठीक है, ये पाकिस्तान जानवर समुदाय बन गई है और उनके दिमाग खराब हो गई है, वो ईर्ष्या में डूब रहे हैं। तो हिंदुस्तान के साथ ऐसे ही करेंगे और उनकी इतिहास भी वैसे ही है। तो दूसरी बात है कि अब हमें कोई कड़ी भाषा से कोई पब्लिक को इन देश में तसल्ली नहीं मिल सकती, हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी और लोग इसके लिए त्याग करने के लिए तैयार हैं। तो मैं सोचता हूं कि 3 हिस्से में हमारी आगे की नीति को देखना चाहिए। एक अल्पकालीन जो हम तुरंत कर सकते हैं, एक मध्यमकालीन जिसके लिए हमें थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और तीसरा दीर्घकालीन जिसके लिए 1 साल की तैयारी की आवश्यकता होगी। तो नीतियों की बात कर रहे थे, आपने सुना सुब्रमण्यम स्वामी को। और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ पटना में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के बारे में रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पटना के सड़क पे प्रदर्शन, आप देखिए युवा जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीर जला रहे हैं। जो 2 जवान शहीद हुए हैं उनकी तस्वीर के साथ ये न्याय मांग रहे हैं कि भारत के 2 शहीद जवान के बदले पाकिस्तान के 200 जवान का सर चाहिए। देखिए भारत के ध्वज के साथ जो तमाम युवा हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। पटना में प्रदर्शन क्या चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से मेरा यह आग्रह है कि अविलंब सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करे। पाकिस्तान की बोली से जरूरत नहीं, उसको हर एक व्यक्ति को गोली की जरूरत है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से मेरा यह लगातार आग्रह है। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम लोग चाहते हैं कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उससे पूरा दम हकीकत पूरा सर्जिकल स्ट्राइक सारा नौजवान साथ है, हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है। और देखिए किस तरीके से तमाम प्रदर्शन यहाँ पर युवा कर रहे हैं। सागर की तस्वीर है, भारत का झंडा है। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।